हमारे समक्ष है पंजाब सेवा समिति के अंतर्गत संचालित होने वाली विद्या निकेतन जो स्कूल है उनके पर्टिकुलरली सेक्रेटरी जो है सचिव गोपाल अरोरा जी। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपकी संस्था के मार्फत जो स्कूल जो चल रही विद्या निकेतन इस वर्ष काफ़ी मेरिटेड स्टूडेंट्स आए हैं, तो आपके स्कूल की पर्टिकुलरली क्या उपलब्धि है, क्या अचीवमेंट्स है, उस बारे में बताइए। देखिए, हम लोगों की स्कूल करीब 40 साल पुरानी स्कूल है और पूर्व मीडियम और सीबीएसई पैटर्न और स्टेट बोर्ड दोनों एक साथ चलता है हमारा। और दूसरा ऐसा है कि पिछले कई सालों से लगातार हमारा जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि निरंतर एक जैसा परफॉर्मेंस मेरिट का 10th का। और इस दूसरा साल हुआ कि हम लोगों ने साइंस की भी स्ट्रीम चालू की है 11th-12th में, जिसका हम लोगों को अच्छा प्रतिशत भी मिला है और उसका रिजल्ट भी 95% प्लस आया है साइंस का, जूनियर कॉलेज का 12th का। और हम लोगों का जो इसका आगे का प्लानिंग ऐसा है कि वाठोड़ा में हम लोगों ने एक प्लॉट लिया हुआ है जिसमें हमारा आगे आने वाले सालों में सीबीएसई कंप्लीट एक्सक्लूसिव शुरू करने की सोच रहे हैं, वो भी हमारी प्लानिंग में है। सर्वधर्म सेवा संभाव के तहत आपकी जो संस्था के मार्फत जो स्कूल संचालित हो रही है, इसमें देखा गया है कि चंद ही वर्षों में आपके स्कूल को काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई है। तो ऐसे में जो आप जो हर तबके के स्कूल के बच्चों को आप प्रवेश देते हैं, तो उसका पर्टिकुलर पैटर्न क्या है, उस बारे में बताइए। देखिए, हम लोग तो RTE जो अभी गवर्नमेंट ने स्कीम चालू की थी, राइट टू एजुकेशन, उसके तहत भी पूरे जितनी पॉसिबल होती है मैक्सिमम एडमिशन्स वो भी करते हैं। साथ में फिर कभी कभी स्थानीय आमदार, स्थानीय खासदार, इन लोगों की रिकमेंडेशन से कोई गरीब तबके का जेन्युइन बोनाफाइड स्टूडेंट आता है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने सुविधा रखा है कि उसको भी कंसेशनल फीस लेके, ताकि वो शिक्षा से वंचित ना रह सके, चाहे वो बच्ची हो, लड़की हो या लड़का हो, इक्वल उनको हम लोग अपॉर्चुनिटी देते हैं। और बेसिकली हमारी कोएड स्कूल होने से एक अच्छा वातावरण है कि भाई लड़कियों को भी उतना ही एक्सपोजर मिलता है पढ़ाई में। लॉकडाउन के पश्चात और जो अनलॉक की जो स्थिति अभी चल रही है, इसमें देखा गया कि ऑनलाइन एजुकेशन को ज़्यादा प्राथमिकता चल रही है। ऐसे में स्कूल संस्था टोटली बंद है, तो ऐसे में ये भी देखा गया कि जो शिक्षक वर्ग है उनको जो संस्था संचालक का आधा ही पेमेंट दे रहे हैं। और सेकंड थिंग, दूसरी बात ये भी आ रही है कि जो पालक वर्ग है, जो पाल्य है, उनको बार बार दबाव डाला जा रहा है फीस के लिए। तो ये बात कहाँ तक उचित है, उस बारे में? देखिए, जो पहला प्रश्न है आपका कि शिक्षकों को आधा वेतन, वो हमारी स्कूल में हमने वो नियम नहीं रखा है, हमने पूरा वेतन दिया है उनको। कमिटमेंट भी ऐसा ही है उनके साथ कि ये जो टेम्पररी फेज है उसके चलते हम आपको पुराने शिक्षकों को इस तरह से व्यवहार नहीं करेंगे, उनको पूरा पेमेंट दिया जा रहा है। और जहाँ तक छात्रों से फीस का सवाल है, तो हमने पिछले सेशन की फीस के लिए ही उनको रिक्वेस्ट किया। करंट सेशन की फीस हमने अभी तक किसी को भी रिमाइंडर नहीं भेजा, किसी को भी, क्योंकि पिछले सेशन की फीस जिनकी ड्यू है उनको रिजल्ट देना है, क्योंकि वो एग्जाम दे चुके थे, तो उसके चलते हमारा चल रहा है। बाकी नए सेशन का हमने किसी को भी वो नहीं किया। संस्था संचालक पर यह भी आरोप लग रहा है कि जो स्कूल की तरफ से जो करिकुलम जो है सॉफ्टवेयर बेस्ड जो है, जो उनका खुद का जो पोर्टल है पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर, उसके लिए भी अननेसेसरी पैसे लिए जा रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ से कुछ भी पैसे नहीं लिए हमने ऑनलाइन के किसी से भी। हम लोग उनको ही सुविधा दे रहे हैं जो खुद इंटरेस्टेड है। हमारे यहाँ से कोई प्रेशराइज नहीं किया जा रहा किसी स्टूडेंट को, सिवाय इनके कि उनको बताया जा रहा है कि आपका सेशन वेस्ट ना हो तो कम से कम कुछ ना कुछ ऑनलाइन से एजुकेशन आप ग्रहण करो, शिक्षा ग्रहण करो, खाली रहने के बजाय। उसके सिवा ना हम कोई फीस ले रहे उनसे, ना हम उनको कोई दबाव डाल रहे। हमारा ऑनलाइन का रेशो है 75%। 25% स्टूडेंट्स नहीं ले रहे बेनिफिट उसका, लेकिन 75% रेशो जो है वो स्टूडेंट्स बेनिफिट ले रहे। लॉकडाउन के पहले जो आपका शिक्षा सत्र जो चल रहा था स्कूल में, वो ऑफलाइन होने की वजह से स्टूडेंट्स के साथ आपके शिक्षकों का काफ़ी इंटरेक्शन अच्छा रहता था। लेकिन अब जबकि ऑनलाइन शुरू हुआ है, तो ऐसे में विद्यार्थियों को अनेक प्रकार के जो गैजेट्स है, अपना जो पर्टिकुलर जो डिवाइसेस है, वो भी काफ़ी कीमती है, तो उसकी वजह से अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और उनमें देखा गया कि काफ़ी लोगों का रोजगार भी छीन लिया गया। तो ऐसे में ये सब चीज़ों कैसे पूर्ति करते हैं? तो वही मैंने बताया आपको कि कुछ पेरेंट्स ने अपना जो टाइम एडजस्ट किया है बच्चों के हिसाब से, कि भाई उतनी देर वो अपना मोबाइल अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं, ताकि उनका ऑनलाइन का सेशन हम लोगों ने उनकी सुविधा के हिसाब से सुबह का रखा हुआ।
क्योंकि चाहे वर्किंग स्टाफ हो या बिजनेसमैन हो, वो 9:30 10 के बाद ही निकलता है घर से। तो हमारा मॉर्निंग सेशन जो है 8:30 से 10 तक रखा हुआ है हमने हमारे पीरियड्स। उसके बाद हमारा मॉर्निंग सेशन नहीं है। जब ऑफलाइन एजुकेशन था, उसके बाद जब रिजल्ट अभी घोषित हुआ, ऑफलाइन का जो रिजल्ट अभी घोषित हुआ, आप लोगों के स्कूल का संस्था का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन अब जबकि ऑनलाइन एजुकेशन शुरू है, तो ऐसा लगता है कि आगामी जब रिजल्ट निकलेगा तो रिजल्ट में काफ़ी फर्क हो सकता है। नहीं, वो तो अब जैसे जैसे हम लोगों ने, जैसे हमारी ऑनलाइन के करिकुलम में बाकायदा बीच बीच में ऐसे बच्चों को हमने सर्कुलर दिया हुआ है कि भाई जो आप ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हो इसके हम लोग टेस्ट भी लेंगे। तो टेस्ट लेंगे तो नेचुरली उनको मार्किंग भी रहेंगी, वैल्यूएशन भी रहेगा, और जिन्होंने ऑप्शन नहीं लिया वो फिर सरकार के दिशा निर्देश के हिसाब से करेंगे उनके साथ, जैसी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी इस बारे में। आपके जो संस्था के मार्फत जो स्कूल जो संचालित हो रही है, उसका वैशिष्ट्य ये भी है कि आपने गौर गरीब और जो गर्जू और वंचित तबके के जो लोग हैं, बच्चे हैं, स्कूल को उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी है। तो एक समाज की संस्था होने के नाते आपने आगे चल के और भी ऐसे बच्चों को ये करोगे क्या? हमारी तो संस्था का मूल उद्देश्य ही वही है ना, सेवा परमो धर्म लिखा है हमारे टैगलाइन है। तो इसलिए वो तो संस्था सोशल ही है। वो आने वाला जो भी बॉडी रहेंगी, जैसी भी रहेंगी, उनको बेसिक ऑब्जेक्टिव तो क्लियर ही है, वही उद्देश्य है संस्था का। अब जबकि सरकार की तरफ से नई शिक्षा प्रणाली जारी हुई है, इसमें जो बच्चों के बौद्धिक विकास पर ज्यादा जोर दिया गया है नई विकास शिक्षा नीति के तहत, तो आगे चल के आप भी सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कोर्सेज शुरू करोगे क्या? निश्चित तौर पे, क्योंकि हम लोगों को सरकार के दिशा निर्देश के हिसाब से ही शिक्षा प्रणाली को अपनाना है। क्योंकि स्कूल ही एक ऐसा स्थान है जहाँ से बच्चा अपनी मूलभूत शिक्षा लेके जाता है ताकि उसको आगे कैरियर के लिए हेल्प मिले। तो शिक्षा प्रणाली तो वही लेनी पड़ेगी जो सरकार निकालेगी। ठीक है। अरोरा, सचिव पंजाब सेवा समिति द्वारा संचालित विद्या निकेतन कॉन्वेंट, समस्त पालकगण एवं छात्रों को एक संदेश देना चाहता हूँ। चूँकि आप सभी इस महामारी की परिस्थिति से अवगत है, तो आप लोगों को मैं सिर्फ एक संदेश ऐसा दूंगा कि भाई आप लोगों ने अपने घर में बहुत ज़रूरी हो तो ही निकलना चाहिए बाहर। बच्चों ने खासकर पेरेंट्स के मार्गदर्शन में अपना नियम बनाना चाहिए। स्कूल से जो शिक्षा ऑनलाइन की हम लोगों ने चालू की है, उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। आप लोगों की सुविधा के लिए अगर आगामी सत्र अभी तुरंत अगर शुरू होता है अक्टूबर वगैरह में, तो आपको पाठशाला पूरी सैनिटाइज की भी मिलेगी। हम लोग रेगुलर इंटरवल पे सैनिटाइज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी समाज सेवा के चलते हमारी जो संस्था है वो एक समाज सेवा के उद्देश्य से बनी हुई है। तो कोई भी छात्र वंचित न रह जाए शिक्षा के लिए, इसलिए हम लोगों ने वो एक स्कीम भी रखी है कि कोई जो अफोर्ड नहीं कर सकता एजुकेशन, वो आके हमारी शाला से फ़ायदा ले सकता है शिक्षा का। धन्यवाद।